जी, नमस्कार। मैं संजीत चौधरी, एक्टिव स्मार्ट लाइव से। जैसा कि मनोज पाठक सर अभी कह रहे थे, अभी हम लोग हैं विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष महोदय के साथ, आलोक सर के साथ। और क्या है जानकी जी का और संबंध मिथिला से और राम मंदिर से जानकी मंदिर तक, जानकी प्रगट स्थल तक जो यात्रा है, इसके विषय में शुभकामना संदेश संग मैं चाहूँगा सर की 2 लाइन कहें सर। आज मेरे लिए आनंद का समय है। श्री विद्यानंद ठाकुर जी, मनोज पाठक जी और अन्य लोग यहाँ पधारे। उन्होंने यह शुभ सूचना दी कि सीतामढ़ी और विशेष तौर पर पुनौरा विकास के लिए प्रयत्न होना चाहिए कि एक पदयात्रा निकालेंगे और पैदल चलते हुए पुनौरा धाम तक जाएंगे। निश्चित ही यह यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सब स्थानों के लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करेगी और सीता माता का जो प्राकट्य स्थल है उसका विकास हो, उस नगर का विकास हो, उस क्षेत्र में राम से जुड़े अन्य स्थानों का विकास हो, संपूर्ण मिथिला का विकास हो, इसके लिए प्रयत्न करेगी। सर मैं इस प्रयत्न को साधुवाद देता हूँ और मैं ये कामना करता हूँ कि ऐसा कुछ बने कि लोग अयोध्या आए, अयोध्या से मिथिला आए और मिथिला से जनकपुर जाएं। हमारा संपूर्ण सहयोग और आशीर्वाद और शुभकामनाएं। सर मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि जो दर्शक देखेंगे और युवा वर्ग के जो लोग हैं, सब लोग हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ करके इस यात्रा में जो है हमारी साथ दें, इसके लिए आप ये तो सबका काम है, सबने जोड़ना चाहिए। हम जय श्री राम बोलते हैं, उसकी श्री भी सीता मैया है। जय सिया राम बोलते हैं, सीता जी के बगैर राम की कल्पना भी अधूरी है। मैंने अभी कुछ समय पहले ये पढ़ा कि जब राम ने सीता मैया को वाल्मीकि आश्रम के समीप छुड़वाया, तो उस दिन से उनके चेहरे पर रहने वाली मंद मुस्कान चली गई और जीवन भर वह एक तपस्वी की भांति रहे। वह मंद स्मित भी उनके साथ नहीं रहा। ऐसे वो दोनों अभिन्न थे। इसलिए दोनों के सम्मिलित चिंतन से ही होगा। युवा वर्ग को भी और सब लोगों को इस काम में मिलकर जुटना चाहिए। जी, धन्यवाद सर। आपको जो है बहुत बहुत आपने जो है हम लोगों को आशीर्वाद रूपी आपने ये प्रदान किया है। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप भी जो है हमारे साथ जुड़ करके और इस पद यात्रा में अपनी अपनी जो भागीदारी निभाएं। धन्यवाद।